नमस्कार, मैं अंजना सिंह। आज मैं आपके बीच आई हूँ। आज कोरबा अंचल के एक साधारण से डॉक्टर जिन्होंने सांसद की देहरी पर पैर रखा और ऐसे व्यक्तित्व विभूति आदरणीय बंसीलाल महतो जी की आज जन्म जयंती है। डॉक्टर बंसीलाल जी को आज हम इसलिए याद करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने सच्चे अर्थों में कोरबा को देश के राजनीतिक पटल पर पहचान दी है और वे सीधे सीधे कोरबा की जमीन से निकले हुए एक साधारण से व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली की ऊंचाइयों को बड़ी सहजता के साथ संस्पर्श किया है और कोरबा का मान सम्मान सांसद के रूप में बढ़ाते चले गए हैं। मैं बताना चाहूँगी कि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में डॉक्टर बंसीलाल जी ने जिस ईमानदारी और मेहनत का परिचय दिया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में हर दूसरे दिन अपने क्षेत्र का दौरा किया है। मैं अक्सर उन्हें तिलकेजा बरपाली की ओर जाते देखती थी तो आश्चर्यचकित हो जाती थी कि सुबह सुबह अपने गांव पहुंच जाया करते हैं और लोगों से मिलकर बातें किया करते थे, दुख सुख को साझा करते थे और उसी हिसाब से अपनी राजनीति तय करते थे। ये आज के समय में एक दुर्लभ शय है। जब लोग सांसद बन जाते हैं, विधायक और मंत्री बन जाते हैं तो निसंदेह रूप से अपनी बखत, अपनी औकात को भूल जाते हैं। मगर बंसीलाल जी ने उस मिट्टी के बने थे जिसने शायद कभी भी ये नहीं भूला कि मैं गांव का आदमी हूँ, मैं जमीन का आदमी हूँ। यही कारण है कि उन्होंने एक आदर्श गांव के रूप में तिलकेजा का चयन किया तो आलोचना हुई, मगर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि तिलकेजा को उन्होंने सच्चे अर्थ में आदर्श गांव बनाने में सारे प्रयास किए। धन्यवाद। कोरबा जब एक गांव था, यहाँ पर एक ग्राम पंचायत थी। उससे लेकर कोरबा के जिला बनने तक के संपूर्ण सफर को उन्होंने जिया। यही कारण है कि कोरबा के विकास में उन्होंने जो कुछ योगदान दिया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज आवश्यकता है वैसे ही सच्चे सपूतों की जो अपने क्षेत्र के विकास में अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दें। डॉक्टर बंसीलाल महतो ऐसे ही एक महान आत्मा थी जिन्हें आज हम उनके जन्म दिवस पर स्मरण करते हुए नमन करते हैं। बंसीलाल को डॉक्टर के रूप में याद करना आज बहुत समीचीन होगा। वे एक सच्चे डॉक्टर थे। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक चिकित्सकीय कार्य किया और सीतामढ़ी सहित संपूर्ण अंचल में गरीबों और अमीरों के बीच में एक समान लोकप्रियता पाई। वे सरस्वती शिक्षा समिति से जुड़े रहे, कमला नेहरू महाविद्यालय से जुड़े रहे। इस तरह सामाजिक व आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अथक कार्य किए। मैं स्वयं इस चीज की गवाह हूँ कि एक समय में पूरा जिला प्रशासन का एक चेंबर सांसद आदर्श गांव के लिए योजना बनाने के लिए बैठा करता था और नित्य प्रतिदिन आदर्श ग्राम के लिए जमीनी काम चला करता था। इसी दरमियान मैंने डीडी न्यूज के लिए तिलकेजा गांव की रिपोर्टिंग की थी, जिससे यह तथ्य सामने आया कि तिलकेजा सही अर्थों में आदर्श ग्राम बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि चांपा जांगीर के आदर्श ग्राम जाबलपुर की हमने जब रिपोर्टिंग की तो वहाँ समस्याएं ही समस्याएं थी। वहाँ के लोगों में गुस्सा देखा गया था। यही अंतर था बंसीलाल और उनकी कार्यशैली में।